नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान की जो कहीं और नहीं बल्कि हमारी अपनी रसोई में ही छिपा हुआ है ना कमाल की बात। एक स्रोत के आधार पर हम देखेंगे कि कैसे रोजमर्रा के मसाले हमारी सेहत के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं हैं। तो चलिए साथ मिलकर अपनी ही रसोई के इस खजाने को खंगालते हैं। हम में से कई लोग हैं जो अक्सर थोड़ा असंतुलित सा महसूस करते हैं, है ना? आयुर्वेद, जो कि हजारों साल पुरानी एक स्वास्थ्य प्रणाली है, कहता है कि इसका हल कहीं दूर नहीं बल्कि हमारी रसोई की मसालदानी में ही मौजूद हो सकता है। तो इस पूरी बातचीत का जो केंद्रीय विचार है वो बहुत सरल और शक्तिशाली है। वो ये कि जब रसोई में मौजूद इन आम सी चीज़ों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये सिर्फ खाने में स्वाद नहीं बढ़ाती बल्कि एक तरह से हमारी घरेलू फार्मेसी या औषधालय बन जाती हैं। अच्छा, तो आयुर्वेद का पूरा आधार टिका है शरीर की 3 मौलिक ऊर्जाओं के संतुलन पर, जिन्हें हम दोष कहते हैं। ये है वात, पित्त और कफ। हर किसी के शरीर की बनावट और स्वभाव इन्हीं तीनों के मेल से तय होता है। हमारे स्रोत ने ऐसी 8 खास चीजों पर रोशनी डाली है जो इस संतुलन को पाने की बुनियाद हैं। सिर्फ 8 आम सामग्रियां जो इन तीनों दोषों को बैलेंस करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये कौन सी हैं और ये काम कैसे करती हैं। तो चलिए सबसे पहले उन मसालों के समूह को समझते हैं जो हमारे पाचन में मदद करते हैं और शरीर को अंदर से गर्मी देते हैं। आयुर्वेद की भाषा में कहें तो ये हमारी जठराग्नि को यानी पाचन की आग को मजबूत करते हैं। ये 4 नाम देखिए: सौंठ, काली मिर्च, जीरा और अजवाइन। ये सिर्फ मसाले नहीं हैं, ये हमारी पाचन अग्नि को भड़काने वाले ईंधन की तरह हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब हमारे घरों में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि इनमें से हर एक हमारे शरीर पर क्या असर डालता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सौंठ की, यानी सूखी हुई अदरक। स्रोत के मुताबिक ये वात और कफ को कम करने में उस्ताद है। मतलब अगर गैस की दिक्कत हो जो वात के बिगड़ने से होती है या फिर सर्दी जुकाम ने पकड़ लिया हो जो कफ की वजह से होता है, दोनों ही मामलों में सौंठ एक कमाल का उपाय है। अब बारी है काली मिर्च की। ये खास तौर पर बढ़े हुए कफ को शांत करती है। साथ ही ये डाइजेशन को बेहतर बनाती है और शरीर में कहीं सूजन यानी इन्फ्लेमेशन हो तो उसे भी कम करने में मदद करती है। जीरा, एक और जबरदस्त मसाला। इसका तो मुख्य काम ही हमारे पूरे पाचन तंत्र को मजबूती देना है। और जब पाचन तंत्र मजबूत होगा तो गैस और अपच जैसी परेशानियां अपने आप ही दूर हो जाएंगी। इस ग्रुप में आखिरी है अजवाइन। इसे वात से जुड़ी दिक्कतों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। ये भूख खोलने का भी काम करती है और पेट को साफ रखने में भी मदद करती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और 2 ऐसी मुख्य चीजों को देखते हैं जो शरीर के लिए किसी कंट्रोलर की तरह काम करती हैं। मतलब इनका असर किसी एक चीज पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर होता है, एक संतुलन बनाने के लिए। अब ये स्लाइड देखिए, यहाँ घी और हल्दी की तुलना की गई है और ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है देसी गाय का घी जो खास तौर पर वात और पित्त को शांत करता है, पाचन अग्नि को बढ़ाता है और हमारे दिमाग को पोषण देता है। और दूसरी तरफ है हल्दी जो एक तरह से यूनिवर्सल कंट्रोलर है। ये तीनों दोषों को कंट्रोल करते हैं, लेकिन पित्त और कफ पर इसका असर सबसे ज्यादा होता है। चलिए अब हम अपने आखिरी ग्रुप की तरफ चलते हैं। इसमें वो चीजें हैं जो हमारी इम्यूनिटी यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ाती हैं और शरीर को शांत रखने में मदद करती हैं। तुलसी जिसे इतना पवित्र क्यों माना जाता है, इसका एक कारण ये भी है। ये शरीर में बढ़े हुए कफ और पित्त दोषों को शांत करती है, जिससे एक तरह की स्थिरता आती है। और इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है। स्रोत बताता है कि तुलसी हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को काफी हद तक बढ़ाती है। ये हमें बीमारियों से लड़ने की अंदरूनी ताकत देती है। इस लिस्ट में आखिरी चीज है शहद। ये कफ दोष को कंट्रोल करने के लिए एक बेहतरीन औषधि है, लेकिन इसके साथ एक बहुत ही जरूरी चेतावनी भी जुड़ी है जिस पर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो वो चेतावनी ये है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत साफ साफ कहता है कि शहद को कभी गर्म नहीं करना है, कभी नहीं। जैसे ही शहद को गर्म किया जाता है उसके गुण बदल जाते हैं और वो फायदे की जगह जहर की तरह काम कर सकता है। तो याद रहे, शहद को ना तो पकाना है और ना ही किसी उबलती हुई गर्म चीज में मिलाना है।
तो अब तक हमने जो भी बातें की, चलिए उन सब को एक सीधे और सरल सिद्धांत में समेटते हैं। यही असली घरेलू आयुर्वेद का सार है। स्रोत के ये शब्द अपने आप में पूरी कहानी बयां करते हैं। कुंजी 3 शब्दों में है, नियमित, संतुलित और प्रकृति के अनुसार। बस यही करना है। और ये कितनी कमाल की बात है ना कि असली सेहत का राज किसी महंगी या मुश्किल से मिलने वाली जड़ी बूटी में नहीं है। राज तो उन चीजों के लगातार और समझदारी से इस्तेमाल करने में है जो हमारे पास पहले से ही हमारी रसोई में मौजूद हैं। तो अब अगली बार जब कोई अपनी रसोई में जाए तो एक पल के लिए जरूर सोचे कि इस मसालेदानी में सेहत का और कौन-कौन सा खजाना छिपा है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।